डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में पहले चैप्टर के बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन कर चुके हैं। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वो कोशिका था, सेल था, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वो है ऊतक। ऊतक क्या है, ऊतक किसे कहते हैं? तो देखिए, ऊतक जो है, ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है? इस पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। और समान प्रकार की कोशिकाएं जो हैं आपस में एक समूह बनाती हैं। इन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह की रचना करती हैं। इन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक जो होता है मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है। जो भी बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं में ये ऊतक पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवधारियों में या प्राणियों में ऊतक नहीं पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत जानते ही हैं। इससे पहले चैप्टर में हम बताए होंगे बहुकोशिकीय जीवधारी किसे कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी, केचुआ, काकरोच, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इनमें ऊतक पाया जाता है। लेकिन वही एक कोशिकीय जीवधारी जो होते हैं उनमें ऊतक नहीं होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर जिस समूह की रचना करती है उसी समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं, समान प्रकार के कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होता है, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। एक बार और इस डिफिनीशन को बताएंगे। समान प्रकार के कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक कैसे बनता है और किस प्रकार शरीर की ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, इनके बारे में देखेंगे कि कोशिकाएं जो होती हैं, यही कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक की रचना करती हैं। कोशिकाएं जब आपस में समूह में व्यवस्थित होती हैं तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक जब आपस में समूह में व्यवस्थित होता है तो ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। इसका ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। याद रखेंगे, ऊतक तंत्र का, टिश्यू सिस्टम का निर्माण करता है। और समान प्रकार के जो ऊतक तंत्र होते हैं आपस में समूह में व्यवस्थित होकर अंग की रचना करते हैं। अंग की रचना करते हैं। और अंग जो होते हैं ये आपस में समूह में व्यवस्थित होकर अंग तंत्र की रचना करते हैं। अंग तंत्र की रचना करते हैं। जैसे पाचन, अंग तंत्र में जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी अंग तंत्र हैं। अंग तंत्र आपस में मिलकर शरीर की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? शरीर की रचना करते हैं। अंग तंत्र आपस में मिलकर किसकी रचना करते हैं? शरीर की रचना करते हैं। एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में समूह में व्यवस्थित होकर ऊतक की रचना करते हैं। और समान प्रकार के ऊतक जो हैं आपस में समूह में व्यवस्थित होकर ऊतक तंत्र की रचना करते हैं। और ऊतक तंत्र आपस में मिलकर अंग की रचना करते हैं। और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र की, और बहुत से अंग तंत्र आपस में मिलकर शरीर की रचना करते हैं। इस प्रकार शरीर की रचना होती है। इस प्रकार शरीर का संगठन होता है। देखिए, हमें यहाँ पे पढ़ना है केवल ऊतक। क्या पढ़ना है? ऊतक, यही पढ़ना है। टिश्यू ही पढ़ना है, ऊतक ही पढ़ना है। तो जब वैज्ञानिकों को ऊतक के विषय में बारे में जानकारी प्राप्त हुआ तो जीव विज्ञान में एक नए शाखा का उदय हुआ जिसे हम औतकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतकी कहते हैं या ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान या औतकी कहते हैं, या इसी को औतकी कहते हैं। औतकी कहते हैं, या इसी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो
हिस्टोलॉजी, क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं या औद्योगी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार औद्योगी को हम हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं या ऊतक विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए औद्योगी क्या है या ऊतक विज्ञान क्या है, इसके डिफिनीशन भी जान लिया जाए। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान के उस शाखा को ही हम क्या कहते हैं, औद्योगी कहते हैं या ऊतक विज्ञान कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक शब्द किसने दिया, तो ऊतक शब्द जो है देखेंगे बी चैट या बी सेट भी कह सकते हैं, बी सेट। देखिए बी सेट नामक वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और तब से हम लोग ऊतक शब्द का ही हम लोग प्रयोग करते हुए वर्तमान में भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार बी सेट नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम ऊतक शब्द की प्रयोग की। तो ये रहा ऊतक की परिभाषा, ठीक है, और औद्योगी के बारे में ऊतक शब्द किसने दिया, ठीक है। अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है ऊतक जो होते हैं, ऊतक को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ऊतक को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक जो होता है, ध्यान से देखेंगे, एक जो होता है पादप ऊतक, और एक जो होता है जंतु ऊतक। इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसको कहते हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कहते हैं। दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। पादप ऊतक को देखिए कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। या ये कहें कि पादप ऊतक जो होते हैं इनमें दो प्रमुख रूप से ऊतक पाए जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जो होता है, एक जो होता है विभज्योतक, विभज्योतक, विभज्योतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक कहते हैं या विभज्योतकी लिख दिया जाए, विभज्योतकी ये भी कह सकते हैं, विभज्योतकी ऊतक, विभज्योतकी ऊतक। इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में स्पेस नहीं है कि लिख पाए क्योंकि इसको क्लासिफाइड करना है। और एक दूसरा जो होता है, दूसरा जो है अस्थायी ऊतक होता है। क्या होता है? अस्थायी ऊतक होता है। परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं, अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखेंगे? एक जो होता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ ऊतक, और एक जो होता है पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक, और तीसरा जो होता है वो होता है अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है, अंतर्वेशी ऊतक। ये रहा शीर्षस्थ ऊतक, ठीक है, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। तीन भागों में इसको बांटा गया है। या ये कहें कि विभज्योतकी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अस्थायी ऊतक देखेंगे, ये दो प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक होता है और एक जटिल ऊतक होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक सरल और एक जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक और जटिल ऊतक कहते हैं। इसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सरल ऊतक जो होता है
ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो ये 3 प्रकार का जो होता है मृद ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दीर्घ ऊतक, 3 प्रकार का होता है। देखेंगे मृद ऊतक, मृद ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दीर्घ ऊतक। ये 3 प्रकार का होता है दीर्घ ऊतक। इधर देखेंगे तो ये सरल ऊतक 3 प्रकार के मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दीर्घ ऊतक होता है। जटिल ऊतक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और दूसरा जो होता है फ्लोएम। पहला जो होता है जाइलम और दूसरा जो होता है क्या है? फ्लोएम। जाइलम भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक जाइलम मृद ऊतक होता है, इसके अलावा दूसरा जो होता है वाहिकाएं, तीसरा वाहिनिकाएं और चौथा जाइलम रेशे। तो ये देखेंगे ये भी 4 प्रकार का होता है मृद ऊतक, जाइलम मृद ऊतक। जाइलम मृद ऊतक है, दूसरा जो है वाहिकाएं, तीसरा जो होता है वाहिनिकाएं और चौथा जो होता है जाइलम रेशे। दिख रहा है कि नहीं? जाइलम रेशे, ठीक। तो ये 4 है जाइलम के 4 प्रकार की कोशिकाएं, जाइलम मृद ऊतक, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम रेशे। फ्लोएम भी जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक जो होता है एक चालनी नलिका होता है, समकोशिका होता है और फ्लोएम मृद ऊतक और फ्लोएम रेशे होता है, ठीक है। ये भी 4 प्रकार का होता है, इसका भी नाम देख लिया जाए। एक जो हो जाएगा चालनी नलिका है, दूसरा जो होता है देखें फ्लोएम जो पहला चालनी नलिका है, दूसरा जो होता है सहकोशिका है, सहकोशिकाएं हैं। तीसरा जो होता है वो होता है फ्लोएम मृद ऊतक, ठीक है, फ्लोएम मृद ऊतक होता है। और लास्ट जो होता है वो जाइलम रेशे, फ्लोएम रेशे होता है। ये रहा, इन्हीं के बारे में डिटेल जानना है। जंतु कोशिका तो वो भी कई प्रकार का होता है, तो वो अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्लांट टिश्यू के अंतर्गत जितने ये बातें हम क्लासिफाइड किए हैं या जितने भी इनके भाग हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तब जाके जंतु ऊतक बाद में पढ़ा जाएगा। तो लंबी चैप्टर है ये, ठीक है। धैर्य बनाए रखेंगे आप लोग, इसे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आप लोग को। तो ये देख लीजिए, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू जो है, इनको ये 2 प्रकार के इनके अंदर ऊतक होते हैं। एक
विभज्योतकी ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक जो होता है पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे कोशिकाएं बारंबार विभाजित होती रहती हैं और नई नई कोशिकाएं बनाती हैं, वहाँ पे ये विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है। तो खैर हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो बताएंगे कहाँ कहाँ होता है। शीर्षस्थ ऊतक शीर्ष भाग में होता है, पार्श्व भाग में होता है, पार्श्व ऊतक होता है, अंतर्वेशी होता है, ठीक है। अस्थायी ऊतक ये भी दो होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और द्विण ऊतक। जटिल ऊतक जो होता है ये दो प्रकार की होता है या दो भागों से मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से जाइलम, मृदुतक, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम जैसे। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बना होता है, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे, ठीक है। तो ये आप लोग इसे नोट कर लेंगे, इसे अपने कॉपी पर नोट्स इसे बना लेंगे बढ़िया से, इसको इस चार्ट को बना लेंगे और इसी को जब एक एक करके पढ़ेंगे तो इससे यह समझ में आएगा कि कौन सा भाग किसका है, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि पहले चार्ट बना दूँ। चार्ट जब हम बना देंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो ये क्लियर होगा कि कौन सा भाग किस भाग का है, अन्यथा सब खिचड़ी हो जाएगा जब ये पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग यहाँ से पादप ऊतक के बारे में, इसके जो भी प्रकार हैं उनके प्रकारों के बारे में डिटेल एक एक करके अध्ययन करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब जाकर हम लोग जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।